कहानी की शुरुआत एक अंतिम संस्कार से होती है। एक बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी है और उसका परिवार उसे विदा कर रहा है। यह औरत एनी की माँ थी और एनी इस फिल्म की मुख्य किरदार है। एनी के चेहरे पर दुख जरूर है, लेकिन उसके हाव भाव से लगता है कि माँ और बेटी के रिश्ते में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। अंतिम संस्कार के बाद परिवार घर लौट आता है। हमें बताया जाता है कि एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट है। एनी का परिवार छोटा है। उसका पति स्टीव, बेटा पीटर और छोटी बेटी चार्ली। चार्ली बाकी बच्चों से अलग है। वह बहुत अजीब व्यवहार करती है, लकड़ी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाती है और अक्सर खाली नजरों से देखती रहती है। उसके मुंह से निकलने वाली क्लिक जैसी आवाज भी काफी डरावनी लगती है। माँ की मौत के बाद एनी को बहुत अजीब चीजें महसूस होने लगती है। उसे एक नोट मिलता है जिसमें उसकी माँ माफी मांग रही होती है और लिखती है कि तुम्हें एक बहुत बड़ी बलि दी जाएगी और बदले में तुम्हें इनाम मिलेगा। परिवार एनी के माँ के कमरे को बंद करने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ काले जादू और शैतानी रस्मों के निशान होते हैं। इसी बीच एनी के पति को फोन आता है कि किसी ने एनी की माँ की कब्र खोदकर उसकी लाश निकाल ली है। वह यह बात एनी से छुपा लेता है ताकि उसे और परेशान ना करे। एनी एक सपोर्ट ग्रुप में जाने लगती है जहाँ लोग अपने दुख बांटते हैं। वहाँ वह बताती है कि उसकी माँ बहुत कंट्रोलिंग थी और चार्ली से असामान्य रूप से जुड़ी हुई थी और शायद इसी वजह से उसकी बेटी इतनी अजीब है। एक दिन पीटर को एक पार्टी में जाना होता है और वह मजबूरी में चार्ली को भी साथ ले जाता है। पार्टी में चार्ली गलती से केक खा लेती है जिसमें नट्स होते हैं, जबकि उसे नट्स से एलर्जी होती है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। पीटर उसे तेजी से कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। रास्ते में चार्ली को सांस लेने में दिक्कत होती है और वह सिर बाहर निकाल लेती है। अचानक सड़क पर एक मरा हुआ जानवर आता है और पीटर कार मोड़ लेता है। उसी पल चार्ली का शरीर सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह सीन फिल्म का सबसे शॉकिंग मोमेंट होता है। पीटर सदमे में घर लौट आता है, बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह एलन को चार्ली की मौत का पता चलता है और वह पूरी तरह टूट जाती है। उसका रोना, उसकी चीखें, सब कुछ बहुत ही रियल और दर्दनाक लगता है। चार्ली की मौत के बाद घर का माहौल और भी अंधेरा हो जाता है। एनी नींद में चलने लगती है, अजीब सपने देखने लगती है और धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर होने लगती है। एनी फिर से उस ग्रुप में जाने लगती है जहां उसकी मुलाकात जोन नाम की औरत से होती है। जोन भी अपने परिवार को खो चुकी होती है और वह एलन को सांत्वना देती है। कुछ समय बाद जोन एनी को एक खतरनाक रास्ते पर ले जाती है जो दावा करती है कि वह मरे हुए लोगों की आत्मा से बात कर सकती है। जोन एनी को एक जादू करना सिखाती है। पहले तो एनी को लगता है कि यह सब कुछ बकवास है, लेकिन जब वह घर में करती है तो चीजें हिलने लगती है, दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और एनी को लगता है कि चार्ली उससे बात कर रही है। अब कहानी यहीं से डरावनी नहीं बल्कि शैतानी हो जाती है। पीटर भी अजीब व्यवहार करने लगता है। स्कूल में उसे अचानक अजीब विजन आते हैं। कभी वह खुद को आग में जलते देखता है तो कभी किसी अनदेखी शक्ति द्वारा कंट्रोल होता महसूस करता है। एनी को अपनी माँ की पुरानी चीजों में छुपे हुए संकेत मिलते हैं, अजीब किताबें, प्रतीक और तस्वीरें। उसे पता चलता है कि उसकी माँ एक शैतानी कल्ट से जुड़ी हुई थी जो एक राक्षस राजा पेमान की पूजा करती थी। यह कल्ट एक ऐसे शरीर के तलाश में था जिसमें पेमान को उतारा जा सके और धीरे धीरे साफ होता है कि यह सब कुछ चार्ली के लिए प्लान किया गया था। चार्ली की मौत असल में एक एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि एक रिचुअल का हिस्सा था। एलन की मानसिक हालत बिगड़ती जाती है। एक रात वह अपने पति और बेटे को बताती है कि एक बार उसने नींद में चलते हुए पूरे परिवार को आग लगाने की कोशिश की थी। यह सुनकर पीटर और स्टीव दोनों डर जाते हैं। एनी पूरी तरह पागल हो जाती है। वह घर की दीवारों पर चढ़ती दिखाई देती है, अजीब आवाजें निकालती है और अंत में अपने ही पति की मौत का कारण बन जाती है। पीटर डर के मारे भागता है, लेकिन उसे कहीं से भी बचने का रास्ता नहीं मिलता। डर के मारे पीटर भागकर ट्री हाउस में जाता है। वहाँ सभी कल्ट के लोग मौजूद होते हैं। एक तेज रोशनी पीटर के शरीर में घुस जाती है। अब शैतान पेमान पूरी तरह पीटर के शरीर में प्रवेश कर चुका है। चार्ली की आत्मा, जिसे कभी लड़की समझा गया था, असल में पेमान ही था और पूरी फैमिली बस एक बलि थी। फिल्म यहीं खत्म होती है बिना किसी राहत के। तो दोस्तों, यह मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।